Good morning to all. In this video we start chapter 3 of class 10. The chapter name is pair of linear equation in two variables. ये हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3. इसका जो बेसिक है वो हम लोग क्लास 9 और क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं. क्लास 8 के अंदर आई थिंक आपके शायद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था. अगर आपको याद हो, क्योंकि क्लास 10 के अंदर आते आते तो आपको पता पड़ जाता है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मीनिंग लीनियर, व्हाट इज़ पेयर, है ना, ये सब है. तो इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज़ करके कुछ पेयर अप करते हैं. ठीक है, पेयर मतलब हम लोग दो इक्वेशन एक साथ यूज़ करेंगे. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं हम लोग. एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन फिक्स रहती है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं. किसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, अब देखो टू वेरिएबल मैंने बोला है यहाँ पे. इसका मतलब हमें सारी इक्वेशंस के अंदर दो अननोन वेरिएबल यूज़ करने हैं. एक्स और वाई हम लोग मान के चलेंगे. सबसे पहले स्टार्ट ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन की या टर्म उसकी किसी भी क्वेश्चन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है टू वेरिएबल की. देखो हमको एक वाला तो पता है जो क्लास 9th में था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये ऐसा क्यों था? क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म में है, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया. पर यहाँ पे ही क्या है? x की फॉर्म में, इसका मतलब ये वन वेरिएबल वाला है. ठीक है, अब हमारे यहाँ बात किसकी चल रही है? हमारे यहाँ बात चल रही है लीनियर की. तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर मैंने यहाँ पे x लिया, फिर मैंने y लिया एंड देन, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे जो हमारा x y है, ये x और ये y, ये तो हमारी वेरिएबल्स है. व्हाट इज़ abc? abc इज़ कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है. ठीक है, आपको चैप्टर 3 के अंदर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, ये बताना है इनको सॉल्व करके. सेकेंडली आपको दो तरीक़ों से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली. ठीक है, अगर उसने ग्राफ बोला, हमारे क्लास 10 के अंदर ग्राफ इसी चैप्टर में है ओनली. ठीक है, तो ग्राफिकली हम उसको बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा इन इक्वेशन का. एंड सेकेंडली अगर वो हमसे पूछेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम लोगों को ये भी है 3.2 के अंदर कि हम इक्वेशन देख के बता देंगे इसकी कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है. ठीक है, तो ये सारा काम हम इसमें करेंगे चैप्टर 3 में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3.1 के बेसिक, कि इसके अंदर है क्या क्या, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इसकी. ठीक है, फिलहाल बस आप ये ध्यान रखो कि हमें इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन के साथ डील करना है. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 1 होती है ना. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1. वो होती है लीनियर इक्वेशन. अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक. ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन. क्योंकि हमने यहाँ पे चैप्टर में पेयर की बात करी है, तो हम लोग दो इक्वेशन को एक साथ डील करेंगे. तो पहली जो इक्वेशन होगी हमारी, अभी सिर्फ मैं आपको फिगर में नहीं बता रही हूँ, जनरल फॉर्म बता रही हूँ, वो होगी 1 1 1 a1 b1 c1 ले लो भले, एंड देन ये हो गई दोनों इक्वेशन. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसको हमको 0 के इक्वल टू प्रूफ करना, पुट करना है. ठीक है, अब क्या होगा, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनके पॉइंट्स निकालने हैं कि मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कितने पॉइंट पॉसिबल है. तो ऑब्वियसली जब आप इसको x और y के लिए सॉल्व करोगे तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट. तो जितना भी सॉल्यूशन निकलेगा ना, इसका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा. अब वो लाइन कैसे हो सकती है? वो लाइन लीनियर भी हो सकती है, मतलब लाइन ही हो सकती है, लाइक वन लाइन ओनली. ठीक है, वो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, दो लाइनें भी हो सकती है. ये हमारी कंडीशंस बनेगी ग्राफ के लिए. एंड वो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. तो हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये बताएंगे कि इस कंडीशन में इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है. वो काम हमको 3.2 में करना है, लेकिन इक्वेशन से डील तो हमको 3.1 में भी करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो हुआ लीनियर, ये हुआ कोइंसाइड. इसको बोलते कोइंसाइड क्योंकि सारे पॉइंट सेम होंगे इसमें ग्राफ के, तो एक के ऊपर एक ही लाइन बन जाएगी. इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस.
ठीक है, ये टर्म आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, ये आगे काम आएगी हमारे। दूसरा, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यूज़ निकालोगे, उसकी टेबल बना के उसको ग्राफ में पुट करोगे, ठीक है। और आप लोगों को इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर हमें डेटा क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे हमारी। तो इक्वेशन फ्रेम करने पर आपको ये पता पड़ेगा कि या तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मैंने बताया, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों लाइन पैरेलल रहेगी, या फिर द लाइन विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारे 3 ग्राफ पॉसिबल है। अब हम एक काम करते हैं, इसी में 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 3.1 के 3 ही क्वेश्चन है, तो वो हमारे इसी वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका जो ग्राफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट इज, आफ्ताब tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. आपको इस जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस पूरी सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है कि कैसे पॉसिबल है कि जब आफ्ताब ने उनकी बेटी को बोला कि 7 साल पहले वो उनके 7 टाइम्स थे, ठीक है, और अब से 3 साल बाद, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ वो उनके 3 टाइम्स एज ओल्ड एज वो अभी हैं उसके हो जाएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन का डेटा लेके इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ पे आफ्ताब के प्रेजेंट एज को माना x, क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो हमको दोनों वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे, दैट इज x एंड y। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड हिज डॉटर एज बी y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या थी कि 7 years अगो। अगर हम लोग 7 years अगो की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो हमारी प्रेजेंट एज है जो भी हमने मानी है उसमें से क्या करेंगे, 7 years जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है। तो x - 7 और ये हुआ y - 7, क्योंकि दोनों ही 7 years कम थे 7 साल पहले। अब उन्होंने ऐसे बोला कि 7 years अगो आई वॉज 7 टाइम्स, ये आफ्ताब उनकी डॉटर के 7 टाइम्स हो जाएंगे। तो आपको 7 यहाँ नहीं लगाना मल्टीप्लाई में, जो एज में छोटा है वो 7 टाइम होगा, लाइक जो उनकी डॉटर है वो उनकी एज की 7 टाइम हो जाएगी, सॉरी हाँ, उनकी डॉटर के 7 टाइम जो होगा वो उनका 1 टाइम होगा। तो अपन को इक्वेशन ऐसे फ्रेम करनी है, ठीक है, कि x - 7 = 7 y - 7। अब आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, x - 7 7y - 49। अब क्या होगा, आपको इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अरेंज करना है इसको, लाइक ax + by + c = 0। तो x वाला एक तरफ, y वाला भी यहीं आ जाएगा, इवन हमको जो ये है c वाला जो पार्ट है हमारा कांस्टेंट वो भी हमको यहीं चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 7y और 49 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 49 -7 प्लस का 49 कितना होता है, ये 42। ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, x - 7y + 42 = 0, ठीक है। अब हमको सेकेंड इक्वेशन इसके निकालनी है, सेकेंड कंडीशन की, जो कि है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद क्या होगा। 3 साल बाद हमें आफ्ताब की एज में भी 3 years ऐड करने हैं और उनकी डॉटर की एज में भी 3 years ऐड करने हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब है वो 3 साल बाद उनकी डॉटर के 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो ये हो गया। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, दैट इज x - 3y - 6 = 0। अब देखो ये इक्वेशन एक हुई, इसके पहले वाली हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब आपको ये तो हुआ हमारा अलजेब्रिकली, है ना, कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो वो हम इसी में देख लेंगे। ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, मतलब आपको ग्राफ के आई थिंक 2 या हार्डली 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। देन क्या होता है, जैसे इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, सेकेंड वाली इक्वेशन है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ओनली x यहाँ आएगा, बाकी सब कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे साइड चेंज होएगी उनकी। तो हमारा x क्या आएगा, कंप्लीटली हमारा x आएगा 3y + 6। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। सपोज मैंने y लिया 0, अगर मैंने y 0 लिया तो ये 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0, x की वैल्यू कितनी आई
6 एंड अपन लेते हैं इसको अब -2, y को -2, तो 3 इंटू -2 अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई में रखोगे तो ये कितना हो रहा है -6 और +6 कितना हो रहा है 0, तो -2 पे x कितना हो गया 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन लेते हैं 1 ले लो भले, y 1 ले लो तो 3 1 3, 1 ले रही हूँ मैं y को, तो 3 1 3, 3 + 6 कितना हो रहा है 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन कब, जब हम लोग इसके भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 42 + 7y, ठीक है। एंड इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको उसका ग्राफ दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब देखो 42 + 7y है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले इसकी वैल्यू अगर 0 रखी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 42, फिर हम रखेंगे इसको -1 -2 कुछ भी रख के हम लोग इसके तीनों पॉइंट्स निकाल लेंगे। इसके पॉइंट्स आएंगे 0 -42 एंड -35 एंड ये बन रहा है ये। अब जो हमारी ग्राफ के जो पॉइंट्स है ना, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, हमें इसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है। एक बार आप लोग ग्राफ देखिए इसका, ये जो ग्राफ है ना, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा कि हमने क्या करा, जैसे हमने अगर सेकंड टेबल से लाइन ड्रॉ करी, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर उसकी इक्वेशन लिख दी सेकंड टेबल की। फिर अगर हमने फर्स्ट टेबल से लाइन ड्रॉ करी, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इस पर मेंशन कर दी, फाइन। फिर हमने ये ग्राफ लिया, इसके पॉइंट्स मार्क करे 10 20 30 40 60, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, हमने ये किया। देन लाइन ड्रॉ करी, हमने देखा कि लाइन कैसे बन रही है, ना तो ये लाइन मतलब इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है, कोइंसाइड बन ही नहीं रही है, लाइन कैसे बन रही है पैरेलल, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे 3.2 के अंदर, फिलहाल हमें सिर्फ इसको शो करना था, ये हमने शो कर दिया, फाइन। इसका आप देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन 3 देखो, The cost of 2 kilo of apples and 1 kilo of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kilo of apple and 2 kilo of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. देखो ये तो बहुत इजी है कि आपको 2 फ्रूट दे रखे हैं, दैट इज एप्पल एंड ग्रेप। आपको क्या करना है, मान लो कि लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल भी x रुपीज़ एंड ग्रेप्स भी y रुपीज़, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा इक्वेशन फ्रेम करेंगे, उसके सोल्यूशन निकालेंगे एंड देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट 1 किलो ऑफ एप्पल इज रुपीज़ x एंड 1 किलो ऑफ ग्रेप्स भी रुपीज़ y। अब क्वेश्चन में हमें क्या देना है, 2 kilo of apple and 1 kilo of grapes is combinedly rupees 160, and second is 4 kilo of apple plus 2 kilo of grapes is rupees 300, फाइन। अब हमको उसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, और हमें इसके सॉल्यूशन निकालना है और बताना है कि हमें ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से अगर सॉल्व करूँ तो x कहाँ जाएगा 160 माइनस 2x। अब इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू, अब हम लोगों को x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे नहीं माननी है, क्योंकि यहाँ पे 160 है, तो एटलीस्ट हम लोग इसकी वैल्यू क्या मानेंगे, जैसे हमने इसकी वैल्यू अगर 80 रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू 80, तो 80 इंटू 160, 160 माइनस 160 0, ठीक है। फिर हमने रख दी 60 क्यों रखी हमने भाई, 6 2 12, 120 हो रहा है, 160 माइनस 120 इट्स 40, एंड फिर रखो 40, तो 4 2 8, 80, 160 माइनस 80 80। तो ये ग्राफ जो बनेगा ना, उसमें से हम लोग मार्क करेंगे, तो हम लोग 10 20 40 60 ऐसे कर सकते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ करी है। और ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको आप पहले 2 से डिवाइड कर दो पूरा, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर कितनी हो गई, ये इक्वेशन हो गई 2x प्लस y इक्वल्स टू 150, and then same 150 minus 2x and then table। अब 150 है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। हम इसकी वैल्यू को क्या रखेंगे यहाँ पे, हम इसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे
60, तो 6 2 12, कितना आ रहा है 30। फिर हम रखेंगे 40, तो ये आएगी 70। फिर हम रखेंगे 20, तो ये आएगी 110। अब ये रहे हमारे पॉइंट्स और इसको हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक बार इसका ग्राफ भी देख लो। देखो थोड़ा सा ये पेंसिल से बनाया तो थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, बाकी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 20, 30, 40, 50 ऐसे लिया है, आप भी ऐसे ही लोगे। फिर 20, 40 मैंने मतलब 20 का गैप लेके चला है, क्योंकि वैसे ये गैप तो ओवरकम हो जाता है, क्योंकि बीच की लाइन जैसे अभी अगर ये एक लाइन छोड़ी है मैंने, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 10 को। फिर 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे, एंड देन जो लाइन बनेगी वो बहुत क्लोज बन रही है आपके, तो उसको आप थोड़ा सा शार्प पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ भी बिल्कुल परफेक्टली आएगा जब भी ये बनेगा। फाइन, इसी के साथ हमारी 3.1 यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, पॉइंट्स लेने कैसे हैं। सिंगल वेरिएबल हो तो इजीली उसको एक तरफ ले जाओ इक्वल्स टू के, और बाकी नंबर को दूसरी तरफ ले जाके सिर्फ हमें वैल्यू पुट ही करनी होती है एंड देन टेबल ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टेबल हम लोग फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एंड में। फाइन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जब तक आप लोग उसका होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।